Good morning, dear parents and students. In today's class, we start chapter 10 changes in our environment. Okay, तो इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, हम इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारे इन्वायरमेंट में डिफरेंट अलग अलग तरीके के जो पॉल्यूशन कॉजेज होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आप सबने सुना होगा, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। A cleaning environment is important for the good health and well being of human beings। ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके लिए गुड हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और ये किस चीज़ से होती है? क्लीन एनवायरनमेंट से। रॉक्स, सॉइल्स, जो एटमॉस्फेयर होता है, एयर, वाटर, हमारे आसपास जितने भी टाइप के प्लांट्स या फिर एनिमल्स होते हैं, एंड जो छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये सब चीज़ें मिलकर क्या बनाते हैं? इन्वायरमेंट बनाते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट पर्टिकुलर किसी एक चीज़ से नहीं बनता है, बहुत सारी चीज़ों से बनता है। दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द एनवायरमेंट। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिनके कारण क्या होता है, हमारा एनवायरमेंट गंदा हो रहा है, मतलब पॉल्यूटेड हो रहा है। प्लांट रिलीज ऑक्सीजन into the atmosphere which help us to breathe. They provide food, habitat and animal for human beings and animals। ठीक है, जैसे बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं वो क्या होता है, हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाते हैं। इसके अलावा जो उनसे वुडन मिलती है, ठीक है, उसके कारण क्या होता है, कुछ एनिमल्स को शेल्टर भी मिलता है, फूड प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स हमें। इंसेक्ट हेल्प इन पॉल्यूशन टू मैनी फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, इंसेक्ट्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द फूड चेन एंड फूड सोर्सेज मैनी ऑफ द एनिमल्स। ठीक है, इंसेक्ट्स के कारण भी क्या होता है, हमारी जो फूड चेन है वो कंटिन्यू होती है। मोस्ट ऑफ द माइक्रोब्स सच एज बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई एंड प्रोटोजोआ आर हार्मफुल टू अस, दे कॉजेज डिजीज। ठीक है, बहुत सारे ऐसे वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं या फिर फंजाई जो हमारे लिए क्या होते हैं, डिजीज कॉज करते हैं। सम ऑफ देम आर यूजफुल, लेकिन कुछ ऐसे वायरस या कुछ ऐसे फंजाई या फिर बैक्टीरियाज भी जो होते हैं वो हमारे लिए यूजफुल भी होते हैं। बैक्टीरिया कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू ए फॉर्म दैट कैन बी यूज्ड बाय प्लांट। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो एटमॉस्फेरिक की जो नाइट्रोजन होती है उसको किसमें, जो एटमॉस्फेयर में जो हमें नाइट्रोजन मिलती है उसको क्या है, प्लांट्स के लिए यूज़फुल बनाते हैं कुछ बैक्टीरियाज मिलकर। इसलिए क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया हमारे एनवायरनमेंट के लिए यूज़फुल भी होते हैं। डेजर्ट, ओशियन, पोलर आइस कैप्स या फिर माउंटेन्स, ये सब क्या होते हैं, डिफरेंट एनवायरमेंटल स्पेस है। कहाँ पे? अर्थ पे। ह्यूमन इंटरप्शन हैव मेड मैनी चेंजेस टू नेचुरल एनवायरनमेंट। लेकिन क्या होता है, ह्यूमंस के बहुत सारे जो इंटरप्शंस के कारण क्या होता है, बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट में क्या आ गया है, बहुत ज़्यादा चेंज आ गया। और इसी को क्या बोलते हैं? बिल्ट एनवायरनमेंट। दिस चेंजेस आर नाउ द पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट टू। लेकिन और ये चेंजेस होते होते क्या हो गया, ये इन्वायरमेंट का एक पार्ट बन गया है। डू वी केयर फॉर द इन्वायरमेंट? ह्यूमन बींग्स हैव अल्टरेड द इन्वायरमेंट ओवर द लास्ट 100 of years। ठीक है, ह्यूमन बींग्स जो है वो 100 ईयर से क्या है, इन्वायरमेंट के साथ डील कर रहे हैं। ड्यू टू इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन, मोर लैंड इज बीइंग यूज्ड फॉर प्रोवाइड शेल्टर, फॉरेस्ट आर बीइंग कट फॉर वेरियस पर्पस। ठीक है, जो फॉरेस्ट होते हैं, जो ट्रीज होते हैं, उनको क्या करते हैं ह्यूमन बींग्स अपने यूज़ में लेने के लिए उनको कट कर रहे हैं। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे क्या है, रहने के लिए जगह प्रोवाइड ज़्यादा करनी पड़ रही है। लार्ज अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजेशन आर पुट इनटू द एग्रीकल्चर फील्ड। ठीक है, जो फूड का प्रोडक्शन है उसे और ज़्यादा बढ़ाना पड़ रहा है। तो उसके कारण क्या है, बहुत सारे जो जानवर होते हैं, बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं उन्हें मार देते हैं। जो डैम्स, बड़े बड़े डैम्स या फिर पावर प्लांट्स होते हैं, इंडस्ट्रीज होती है, इनके कंस्ट्रक्शन के लिए क्या होता है, इन्वायरमेंट के साथ खिलवाड़ की जाती है। थस मैनी ह्यूमन एक्टिविटी आर नॉट ओनली पॉल्यूटेड द एनवायरमेंट, ऑल्सो हार्मिंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो बहुत सारी ह्यूमन की ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जो क्या करता है, सिर्फ एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाती, उसके साथ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं या जो एनिमल होते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है पॉल्यूशन एंड इट्स इफेक्ट्स। आप सबको पता है पॉल्यूशन क्या होता है और उसके कौन कौन से टाइप के पॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, पॉल्यूशन इज़ द एडिशन ऑफ हार्मफुल कंटेमिनेशन इनटू द एनवायरनमेंट। These harmful contamination are called
पॉल्यूटेंट्स, ठीक है, जिनके कारण से क्या होता है पॉल्यूशन फैलता है, उन्हें क्या बोलते हैं हम, पॉल्यूटेंट्स। पॉल्यूशन आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एंड लैंड पॉल्यूशन। फर्स्ट है हमारा एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन ऑक्यू ड्यू टू द रिलीज ऑफ पॉल्यूटेंट सच ए डस्ट, स्मोक, हार्मफुल जो गैसेज होती है जो फैक्ट्रीज से या फिर व्हीकल से जो गैसेज निकलती है, या फिर हम किसी फॉसिल जो फ्यूल्स होते हैं उनको जलाते हैं तो वो क्या हो जाता है, उसके साथ जो धुआं निकलता है वो एयर में मिक्सड होता है। दे लोअर द क्वालिटी ऑफ द एयर एंड मेक इट हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। ब्रीथिंग पॉल्यूट द डर्टी एयर कॉज्ड अस्थमा एंड लंग कैंसर, ठीक है, जो एयर हम ब्रीथिंग के में यूज़ में लेते हैं जब वो हार्मफुल होगी तो क्या होगा, उसके कारण अस्थमा भी हो सकता है या फिर लंग्स कैंसर भी कॉज हो सकता है। गैसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन एडेड टू द एयर टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, और इसी कारण से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है, कॉज्ड होता है। इरेक्टिंग रेस एंड ड्रॉथ वर्ल्ड वाइड आर सम ऑफ इट्स कॉन्सिक्वेंस, ठीक है, और इसके कारण ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या होगा, या जो ग्रेन्स होती है उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है और उसके कारण क्या हो जाता है, सूखा पड़ने लग जाता है। तो ये सब क्या है, एयर पॉल्यूशन के इफेक्ट्स होते हैं। नेक्स्ट है वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन इज कॉज्ड व्हेन हाउस होल्ड एंड इंडस्ट्रीज वेस्ट आर रिलीज्ड इनटू वाटर बॉडीज। जो इंडस्ट्रियल वेस्ट निकलता है उसको किसमें, वाटर बॉडी में रिलीज कर देने के कारण क्या होता है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड यूज़ करने से वो सब कहाँ जाकर मिक्सड होते हैं, वो सब वाटर में जाके मिक्सड होते हैं वाटर बॉडीज़ में, और इस कारण से क्या कॉज्ड होता है, वाटर पॉल्यूशन। कुछ ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे बाथिंग एंड वॉशिंग नियर द लेक्स, पाउंड्स एंड जो रिवर्स होती है तो वो क्या करती है, उसमें क्या नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस जो होता है जो सॉप में होता है, या फिर कुछ केमिकल्स जो होते हैं वो किसमें, वाटर बॉडीज़ के साथ मिक्स हो जाते हैं। एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एल्गे ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है, बहुत ज़्यादा एल्गे के कारण क्या होता है, उसकी जो वाटर सरफेस पे बहुत ज़्यादा एल्गे जम जाती है। इट ब्लॉक्स द पेनेट्रेशन ऑफ सनलाइट एंड एयर। जो एनिमल्स रहते हैं, ठीक है, जो छोटे छोटे जीव रहते हैं किसमें, वाटर में, तो उनको क्या होता है, प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल पाती है, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है एल्गाई के कारण, और क्या हो जाता है, ऑक्सीजन का लेवल रिड्यूस हो जाता है। दिस इफेक्ट द एक्वेटिक लाइफ, ठीक है, या फिर जो रिवर्स में इसमें क्या होता है, ऑयल स्पिल्स फ्रॉम शिप्स आर ए मेजर कॉज ऑफ pollution of sea and ocean water. Not only aquatic life but human too are affected by polluted water. हम जो वाटर पीते हैं, जो कंज्यूम करते हैं हम वाटर, वो क्या होता है, वो पॉल्यूटेड वाटर होता है, वो हमारी हेल्थ के लिए भी हार्मफुल होता है। ओके और इसके कारण क्या होता है, बहुत सारी डिजीज़ होती है जैसे कॉलेरा या फिर डायरिया, ये सारी डिजीज़ वाटर पॉल्यूशन के कारण होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लैंड पॉल्यूशन। लैंड पॉल्यूशन इज द एडिशन ऑफ वेस्ट टू द लैंड एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी के कारण दैट डिग्रेड द सॉइल एंड जो ग्राउंड वाटर होता है उनकी फर्टिलिटी को ये डिक्रीज करते हैं। बहुत ज़्यादा अमाउंट में पेस्टिसाइड्स या फिर फर्टिलाइजर्स या फिर जो एसिड रेन के कारण या सॉलिड वेस्ट जो होता है, इन सब के कारण, पॉलीथीन बैग्स के कारण, बॉटल्स जो कैन्स यूज़ में लेते हैं, ये सब क्या लैंड पॉल्यूशन को कॉज करता है। लैंड पॉल्यूशन मैक्स लैंड इनफर्टाइल। ओके नेक्स्ट है हमारा नॉइस पॉल्यूशन। व्हेन एक्सेसिव नॉइज इज प्रोड्यूस इट कॉजेज नॉइस पॉल्यूशन। सम मेन सोर्सेज ऑफ नॉइस पॉल्यूशन जैसे जो फैक्ट्रीज में जो मशीन्स यूज़ में लेते हैं उसकी जो बहुत ज़्यादा नॉइज़ होती है, व्हीकल्स जो लाउड स्पीकर्स होते हैं उन्हें फुल वॉल्यूम में चलाना, जो एंटरटेनमेंट गैजेट्स होते हैं, ठीक है, सच एज टेलीविज़न, रेडियो, ये सब क्या होते हैं, नॉइस पॉल्यूशन को कॉज करते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। द ग्रीन हाउस इफेक्ट वॉज द फर्स्ट आइडेंटिफाई बाय जोसेफ फ्रूरियर, ठीक है, इन 1827 में। द एटमोसफियर ऑफ द अर्थ ब्लॉक द हीट वेव्स फ्रॉम द सन एंड अलाउ सनलाइट टू एंटर, ठीक है, जो बहुत सारे जो इन्वायरमेंट होता है, जो एटमॉस्फेयर लेयर होती है वो क्या करती है, जो सनलाइट की जो रेज होती है उनको डायरेक्टली अर्थ पे आने से रोकती है। The sunlight heat the surface of the earth. At night this heat is emitted back into space. और नाइट में क्या होता है, ये जो हीट होती है ये क्या होती है, वापस से रिटर्न होकर स्पेस में चली जाती है।
back into space. A part of this heat is trapped by the atmosphere. और इसे कौन ट्रैप करता है? डायरेक्ट सनलाइट अर्थ पे आने से इसे ट्रैप कौन करता है? एटमॉस्फेयर की जो लेयर होती है. दिस कीप द अर्थ वार्म एंड सूटेबल फॉर द एग्जिस्ट ऑफ लाइफ. और इसी कारण से क्या होता है, बहुत ज़्यादा जब सन की रेज जो डायरेक्टली अगर अर्थ पे नहीं पड़ती है तो लाइफ बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होती है, वरना क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है. दिस फिनोमेन इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट. The gases that are responsible for the greenhouse effect are called greenhouse gases. और जिस कारण से क्या होता है, जो गैसेस होती है, ठीक है, जो इफेक्ट करती है एटमॉस्फेयर को, उन्हें कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं. दिस प्रिंसिपल इज नाउडेज यूज्ड फॉर ए ग्रो healthy plants. In cold climate the plants are grow in the glass building. Glass allow light to enter the बिल्डिंग. ठीक है, जो ग्लास होती है वो क्या करता है, जो लाइट होती है उसको क्या बिल्डिंग में एंटर करने में हेल्प करता है. द लाइट एनर्जी इंक्रीज द इनसाइड टेम्परेचर. और उसके कारण क्या होती है, जो लाइट की जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, उस बिल्डिंग में इंक्रीज हो जाती है, इससे टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है. The glass building traps this heat and prevents it to escape outside. The inside of the building become warmer than the outside. ठीक है, और जहाँ पे जो प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं वहाँ पे क्या होता है, वो जो बिल्डिंग होती है, वो जो एरिया होता है वो ज़्यादा वार्म होता है बाहर की अपेक्षा. एन आर्टिफिशियल वार्मर क्लाइमेट इज क्रिएट इनसाइड द बिल्डिंग. मतलब इसका क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब क्या होता है, जो अंदर की साइड जो है आर्टिफिशियल एक डिफरेंट टाइप का वार्मर क्लाइमेट बनाया जाता है वहाँ पे प्लांट्स को ग्रो करने के लिए.